अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस्लाम में कर्ज को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी माना गया है और इसे समय पर चुकाना हर मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है। अगर कर्जदार की मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम नियमों के अनुसार उसके कर्ज का निपटारा कैसे होगा, इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपके अच्छे समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ज की अहमियत इस्लाम में हदीसों और कुरानों में कर्ज को गंभीरता से लेने की ताकीद की गई है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो व्यक्ति कर्ज लेने के बाद इसे चुकाने का इरादा नहीं करता वह अल्लाह की नज़र में पापी है। एक अन्य हदीस में बताया गया है कि कर्ज का बोझ मरने के बाद भी इंसान की आत्मा पर रहता है जब तक कि उसका भुगतान न हो जाए। कर्ज का निपटारा। इस्लाम में कर्ज का निपटारा एक सख्त प्रक्रिया के तहत किया जाता है। मृतक की संपत्ति से भुगतान। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो सबसे पहले उसकी संपत्ति से कफन दफन का खर्चा निकाला जाता है। इसके बाद उसकी संपत्ति से उसके सभी कर्ज का भुगतान किया जाता है। कर्ज का भुगतान वसीयत और वारिसों को संपत्ति बांटने से पहले किया जाता है। अगर मृतक ने अपनी संपत्ति में कोई वसीयत की है तो वह कर्ज के बाद पूरी की जाती है। परिवार की जिम्मेदारी। यदि मृतक की संपत्ति कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उसके परिवार के सदस्यों को उसे चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। इस्लाम में इसे परिवार का नैतिक और धार्मिक कर्तव्य माना गया है। कर्ज माफ करना। इस्लाम दान और माफी को बढ़ावा देता है। अगर कर्जदार कर्ज को माफ कर देता है तो यह मृतक के लिए एक बड़ी रहमत है। अल्लाह ऐसे लोगों को इनाम देता है जो दूसरे के कर्ज माफ करते हैं। कर्ज और आत्मा का संबंध। एक प्रसिद्ध हदीस में आता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का जनाजा पढ़ने से पहले पूछा, क्या उसने कर्ज लिया है? अगर जवाब हाँ होता तो वह पूछते, क्या कर्ज चुकाने वाला कोई है? यह दिखाता है कि कर्ज का मामला मृत्यु के बाद भी महत्वपूर्ण है। इस्लाम में हिदायत। इस्लाम में यह सख्त हिदायत दी गई है कि कर्ज लेने से पहले यह सोचना चाहिए कि इसे समय पर चुकाने की क्षमता हो। कुरान में कहा गया है, अगर आप कर्ज लेते हैं तो इसे लिखित रूप में दर्ज करो। सूरह अल-बकरा 282 में। अगर किसी कर्जदार की मौत हो जाती है तो इस्लामी नियम उसके कर्ज को चुकाने की प्राथमिकता देते हैं। मृत्यु की संपत्ति से कर्ज का निपटारा अनिवार्य है। इसके साथ ही परिवार और समाज को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्ज का भुगतान हो जाए। इस्लाम की यह शिक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी और ईमानदारी को प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कर्ज चुकाना कितना महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रोजाना नई नई वीडियो देखने को मिले। खुदा हाफिज।